वेलकम बैक गाइस फॉर द PS 7.1 करने का अपने को डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है सीख लेंगे इसकी। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल। डायरेक्ट प्रपोर्शन सिंबल क्या देखो, सर्कमफेरेंस सी दिया हुआ है इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द रेडियस, तो सी अल्फा आर, इसको रीड करते हैं सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द आर। समझा? सेकेंड क्या पूछा है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार डी आर डायरेक्टली प्रपोर्शन, तो क्या लिखेंगे एल अल्फा डी। समझ में आया? इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ड्यूरिंग द कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन देयर डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ एप्पल दिया हुआ है x और कॉस्ट दिया हुआ है y बराबर। एक एप्पल कितने रुपए का है 8, 4 एप्पल कितने रुपए का है 32, 56 रुपये कितने एप्पल है नहीं मालूम, 12 कितने एप्पल कितने का है नहीं पता, 160 में कितने एप्पल आएंगे। समझ में आ रहा है? अभी चाहते तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बराबर अपन सीख चुके ना, लेकिन मस्ती देखो हमारी क्या बोलती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एप्पल्स x is directly proportionate to cost of एप्पल। सेवेंथ बिल्कुल अपन वो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, एप्पल नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल आर डायरेक्टली प्रपोर्शन टू ईच अदर, आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू ईच अदर, आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। बस क्या बोल रहा हूँ मैं। सो नाउ लिसन, विल राइट लाइक दिस एक्स अल्फा एक्स। अभी अल्फा का कुछ कर सकते नहीं है, अल्फा की जगह में आएगा इक्वल टू। क्या आएगा? इक्वल टू। जब भी अल्फा की प्लेस में इक्वल टू डालते हैं तो इक्वल टू का में कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, जरूरी नहीं कि वो के है, कभी कभी जी होता है कैपिटल जी, कभी कभी पी होता है, रो होता है, रो क्या होता है वो समझा है ना, तो के वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझा? तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब नंबर 2 डालूंगा मैं, यहाँ पे लूँगा x की वैल्यू कितनी लूँगा 1। जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, जब तब बहुत काम का है, तब y कितना है बराबर ना, तो पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू के वाई। एक्स कितना है इज इक्वल टू के कितना है नहीं मालूम, चिपका तो मल्टीप्लाई y कितना है 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा। कुछ याद समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर अपन कहते हैं कि इसमें ना डायरेक्ट प्रपोर्शन में डिवाइड करता है हमेशा इक्वल, मतलब डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर तो कितना आएगा 1 जार 8 जार 4 1 जार 4 8 जार, हमेशा डिवाइड करेगा इक्वल। तो के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू कभी चेंज होती, रट्टा मार लो, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी पर के की वैल्यू चेंज होगी। देखो थर्ड वाले में, थर्ड में क्या दिया हुआ है एक्स दिया है क्या, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन वाई कितना है 56। समझा? तो मैं ये पुट करूँगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो बोलो, x इज इक्वल्स टू के वाई, एक्स की प्लेस पे x इक्वल टू के कभी चेंज होगा 1/8, के कभी चेंज होगा नहीं। बोलते रहो, इस सब याद रखने का अपने को, चिपका है तो। अभी y कितना है 56। 8 1 जार 8 कितने जार, 7 तो x कितना आया 7। समझ में आया? फिल करो फिर बॉक्स को, इजी है। जब तक में कौन चेंज होगा x और y, वेरिएबल्स चेंज होंगे, कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं, मैं कभी चेंज होने वाला नहीं। पैसा। फोर्थ बोलो, x कितना दिया है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2n। देन y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या था x इज इक्वल्स टू के वाई, एक्स की प्लेस पे 2n इज इक्वल टू के की प्लेस पे 1/8 इंटू y 8 यहाँ पे डिवाइड हो पाएंगे मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 12 8 जार। 96। समझ में आया? लास्ट बचा है फिफ्थ, बोलो व्हेन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन देन y इज इक्वल्स टू 160 बराबर। इक्वेशन क्या है x इज इक्वल्स टू, के रट्टा मार लो हमेशा, ऐसी इक्वेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसमें
इन्वर्स में थोड़ा सा अलग रहेगा, अपॉन में रहेगा। एक्स कितना है नहीं पता, वाई के कितना है 1 इंटू 8 1 जार 8, 8 2 जार 8 0 जार, एक्स इज इक्वल्स टू 20 ख़त्म हो गया फर्स्ट सम। समझा? चेंज क्या नहीं होगा, के के यहाँ पे कितना आएगा 96, यहाँ पे कितना आएगा 20। देखो ना डिवाइड इक्वली है हमेशा, 1/8, 4 1 जार 4 8 जार, डिवाइड कर कितना है 1/, सिंप्लीफाई करो 7 1 जार 7 8 जार, 12 1 जार 12 8 जार, 0 कट 2 1 जार 2 8 जार 16। समझा? जो अपन लास्ट ईयर के थे वही है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें तुमको नहीं है। एक है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इक्वल टू रहेगा ना एक्स इक्वल टू के वाई, दूसरा है के कॉन्स्टेंट। समझा? पक्का समझा? बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इफ एम अल्फा एन दिया हुआ है तो नंबर 1 डालेंगे। पहले देखो क्या लिखा, जब एम कितना है 154, तब एन कितना है 7 बराबर इसके थ्रू के मिलेगा। क्या मिलेगा? के प्रपोर्शन का ना क्वेश्चन नहीं है, एक्स और वाई दिया रहेगा, एम और एन दिया रहेगा, उसके थ्रू अपने को क्या मिलेगा के, फिर के थ्रू बाकी सब मिल जाते हैं। एकदम वो गेम के ऐसा है। देखो एम अल्फा एन गिवन दिया है, एम अल्फा के पे इक्वल टू के भी आएगा, एन हो गया। बोलो एम कितना है 154 इज इक्वल्स टू के इंटू एन कितना है 7 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई वहाँ पे आके, डिवाइड तो के इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 7 1 7 7 2 जार 14, एक बचा 2 जार, के इज इक्वल्स टू 22 के मिल गया बराबर है। नंबर 2 व्हेन क्या है बोलो, व्हेन एम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बराबर, देन एन इज इक्वल्स टू 14 बराबर है। एम क्वेश्चन मार्क के और एन कितना है 14, तो बोलो एम इज इक्वल्स टू के एन, एम की जगह पे इक्वल्स टू के की जगह पे 22 इंटू एन की जगह पे 14 कौन चेंज नहीं होना इनमें के। हर बार एम और एन क्या होंगे चेंज होंगे, प्रोपोर्शनली चेंज होंगे। समझा? 14 2 28, 2 कैरी 28 + 2 30, एम इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एम इज 308। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिर से देखो बॉक्स है क्या है, बोला इफ एन वराइज डायरेक्टली एज एम, मतलब एन अल्फा एम दिया बराबर क्वेश्चन में। फिर बोला है फाइंड द फॉलोइंग, एम और एन का दिया हुआ वैल्यू। बोला एम कितना है 3 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 5 20, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। समझ में आ रहा है? 1/4 है, 6.5 1 ज़ार 6.3, 4 ज़ा निकालेंगे, नहीं मालूम कितना है, रॉन्ग लिखा है जो भी लिखा है 7, अरे 7 थोड़ी है 20, कौन लिखा है पहले से आंसर 1.25 बॉक्स। हाँ लिख पढ़ के लिख। चलो बोलो नंबर 1 में कहाँ लेंगे अपन, व्हेन m इज इक्वल्स टू 3 देन n कितना है 12 समझ में आया? तो बोलो m, हाँ उल्टा n अल्फा m, क्या लिखा है देखो ना, n वराइज डायरेक्टली एज m मतलब n अल्फा m। इतना चैप्टर इजी है ना, तुमको घुमाएंगे सिर्फ ये लोग। 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। देखो n इज इक्वल्स टू के एम मिल गया, n की प्लेस पे 12 k इंटू एम की प्लेस पे 3, तो बोलो k इज इक्वल्स टू 12 अपॉन, ध्यान से देखना कौन डिवाइड करने के लिए जाएगा, कभी कभी अपॉन में भी आता है 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, k इज इक्वल्स टू नंबर 2 m कितना है 6. 6.5 तो n कितना है क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन क्या अपना, n इज इक्वल्स टू के एम, n इज इक्वल्स टू km ओके, n का n इक्वल टू k कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय m अभी कितना है 6.5 करो मल्टीप्लाई 4 5 ज़ार 20, क्या है बोलो 4 6 ज़ार 4 प्लस 2 27 26 फसाउल एक डेसिमल देंगे, n इज इक्वल्स टू
समझ में आया क्या? तो यहाँ पे लिखने का 26। समझ रहे समझ रहे हैं? हाँ बोलो नेक्स्ट क्या है? m नहीं पता, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इज इक्वल्स टू 28। 28 चलो इक्वेशन भक्ति इकडे लक्ष दे, नंतर घे पाणी। n कितना है 20, k कितना है 4 इंटू m कितना है m, m इज इक्वल्स टू 20 वहीं पर रहेगा, 4 हमें मल्टीप्लाई करा वहाँ पे आके, डिवाइड 4 1 जार 4 कितने जार? 4 7 भक्ती अजून तुला टेबल येत नाही। फोर्थ m कितना है 1.25, n कितना है नहीं मालूम। क्या इक्वेशन क्या है फिर से? गेम में रहने का n इज इक्वल्स टू k कितना है 4 इंटू 1.25, n इज इक्वल टू 4 5 जार 20 4 2 जार 8 9 10, 4 1 जार 4 प्लस 1 9 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल 1 2 ऑन करने से कुछ काम का नहीं कितना आएगा? 5 समझा? इजी है? कुछ डाउट? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? y varies directly as square root of x, y varies directly as square root of, समझ में आया? 9 नहीं समझा? जो लिखा भाई तो लिखा y varies directly as square root of x, जो क्वेश्चन लिखा मैं वही लिखा। क्या बोलता रमन बराबर कि नहीं? रमन टेंस लिख टेंस। बोला व्हेन x इज इक्वल टू 16 y इज इक्वल टू 24 फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब k निकालने का है और इक्वेशन करते हैं। ध्यान से देखना ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो व्हेन x कितना है 16, y कितना है 24 देखो हाँ, y अल्फा रूट में x देन y इज इक्वल टू के एक्स, रीज़न k इज कांस्टेंट। बाप रे, बाकी किसी भी सब में लिखा नहीं है मैंने, भूल गया हूँ। याद रखना हर जगह पे क्या लिखोगे? k इज कांस्टेंट। 4 क्वेश्चन हो गए अभी याद आ रहा है। नहीं 3 में ही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 में ही होगा ना, एक ही बार k निकालना था। तो बोलो y की प्लेस पे कितना आएगा? 24 इज इक्वल टू k की प्लेस पे, k रूट की प्लेस पे रूट, x की जगह पे कितना आएगा 16 बराबर 24 का 24 इक्वल टू k का k, रूट के अंदर 64 मतलब बाहर निकल 16, बाहर निकल कितना बनेगा 4। समझा? रूट 16 का अर्थ होता है 4, यहाँ पे रूटिंग वहाँ पे क्या करेगा स्क्वायरिंग, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर म्हणजे 16, 16 का रूट म्हणजे 4। समझा ना? म्हणजे 4 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई वहाँ पे आके डिवाइड 24/4 भक्ति 4 1 जार 4 कितने जार 6 भक्ति कर दी, k मिल गया। अभी देखो y ये दिख रहा है y इज इक्वल टू के रूट एक्स, भाई सब में लिख देना इसे टाइम पे, यहाँ पे किया अपन ने, जैसे कि यहाँ पर ये इधर पे k इज कांस्टेंट नॉट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, हर जगह पे। तो y हमेशा चेंज होगा ना, तो y की प्लेस पे क्या रहेगा, y मतलब y चेंज होता रहेगा, इक्वल टू k का भी चेंज होगा क्या, नहीं तो कहाँ पे क्या रहेगा 6 और रूट एक्स प्लेस पे x रूट एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 रूट एक्स इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब जो भी चेंज होगा उस हर टाइम हम लोग ये वाला इक्वेशन डाल के चेंज कर पाएंगे। y की वैल्यू चेंज हो गई, अकॉर्डिंगली x की वैल्यू भी चेंज हो सकती है आराम से। समझ में आया? समझा? 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 सम नंबर 6, total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is direct variation with the number of laborers। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लेबरर्स को L लेंगे और रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी तो रेम्यूनरेशन मतलब पगार, आर एंड नंबर ऑफ लेबर्स एल आर इन कौन सा प्रोपोर्शन? डायरेक्ट। और लिखा कैसा उसको देख के एकदम मस्त वो बनाएंगे अपन अल्फा वाला। क्या बोला है? रेम्यूनरेशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब आर अल्फा एल है बराबर। चलो, जब 4 लेबरर्स
इज कितना रुपये रेम्यूनरेशन है, 1000. मतलब व्हेन एल इज इक्वल टू कितना है 4, 4. लेबरर्स 4 है, देन आर कितना रुपीज़ है, 1000. चलो पुट करेंगे आर अल्फा एल, आर इज इक्वल्स टू KL. के एल राहुल, के इज कॉन्स्टेंट नहीं मालूम, क्रिकेटर है। आर के उस पर कितना आएगा 1000 इक्वल टू के की प्लेस पे KL. एल की प्लेस पे, 4. जब 4 लोग को कितना दे रहे अपन 1000, 1000/4 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 बचेगा 5 ज़ा 0 ज़ा, के इज इक्वल्स टू 250। समझ में आया। नंबर 2 बोलो, व्हेन आगे वाला है, देन फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो एल कितना है 7, आर कितना है क्वेश्चन मार्क, ये क्या है अपना इक्वेशन, क्या डालेंगे आर इज इक्वल्स टू, KL. आर मालूम है क्या नहीं, के कितना दिया अपने को 350. इंटू एल कितना है 17. 17 0 ज़ार 17 5 ज़ा 85, 7 34, 34 प्लस 8 है हाँ. बराबर ना हाँ. रुपीज़, एंड देयर फोर क्या बोला है, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर इज 4250। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डायरेक्ट प्रपोर्शन में इतना ही है, कल सीखेंगे हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन। बाय बाय।